और बहुत बेहतरीन तरीका से किया जाएगा, आप जानते भी हैं। और विश्वास रखिए एक एक प्रश्न को ना बहुत आराम से समझना है, बहुत आराम से सीखना है। तो बोलिए सारे लोग तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं ना? तो एक बार सब लोग 1 टाइप कर दीजिए। तब देखिए आज कितना मैं धांसू आपको ट्रिक सिखा देता हूं कि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न मिनटों में नहीं बाबू, सेकेंडों में ना बन गया तो कहिएगा। जल्दी जल्दी सारे दोस्त मेरे 1 टाइप कर दो आज फटाफट, जल्दी जल्दी 1 टाइप कर दीजिए। मैं आज का सेशन को स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है? चलिए जल्दी 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 1 टाइप कर दो, 1। क्या बात है। चलिए देवभूमि देवरिया से गुरुदेव को प्रणाम। खुश रहिए बाबू, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, लव यू सबको। चलिए स्टार्ट करें। यस, सबका आंसर कमेंट 1 आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को जरा ध्यान से समझिएगा। कहा कि a प्लस b का अर्थ है b a का भाई है। देखिएगा कहा कि जो b है ना, a का, b जो है a का भाई है। अच्छा इसमें पढ़िएगा तो लिखा हुआ a गुना b का अर्थ है a b का पिता है। तो इसको देखिए और इसको देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए बनाने के लिए जल्दी बनाया जा सकता है, लेकिन समझने के लिए देर से समझना चाहिए, क्योंकि देर से समझ जाइएगा सॉलिड समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पे उल्टा दिया है, यहां पे सीधा दिया है, फिर यहां सीधा, फिर यहां सीधा। तो 3 जगह सीधा सीधा है, 1 जगह उल्टा है। तो देखिए हम आपको जो ट्रिकवा बताए थे कि अगर आगे से देगा तो पीछे से चेक करेंगे, पीछे से देगा तो आगे से चेक करेंगे। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। कहा कि a प्लस b का अर्थ है b a का भाई है, मतलब ये जो b है इस a का भाई है। तो यहां पे उल्टा ना दिया है तो सीधा चेक करेंगे। यहां पढ़िए a गुना b का अर्थ है ए बी का पिता है। तो कहा a गुना b का अर्थ है a b का पिता है, माने a इस b का कौन है? पिता है। उसके बाद a भागा b का अर्थ है a b का बेटा है, तो a जो है इस b का बेटा है। a माइनस b का अर्थ है a b की माँ है, तो इसकी ये माँ है। तो ये 3 गो में उल्टा करना है, जिसमें गुणा भागा माइनस होगा उसमें पीछे से चेक करना है, और जिसमें प्लस होगा उसमें आगे से चेक करना है। ना तो उखी में राह लगा दीजिएगा, सबको पीछे ही से चेक करिएगा, तो प्रश्न का आंसर गलती आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मिक्स है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग में पहले पूछता था, लेकिन इस बार रेलवे में पूछ रहा है, इसलिए इस प्रकार का जो प्रश्न आएगा उसको बेहतर तरीका से बनाना होगा। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन में। कहा यदि p प्लस आर गुना टी माइनस क्यू भागा s प्लस यू है तो s का r से क्या संबंध है? तो देखना मेरी जान, सोचना समझना। यहां पे बीच में प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है कि पहले वाला का ये दूसरा वाला रिलेशन है, पहले वाला का दूसरा वाला से। कहा a प्लस b का अर्थ है b a का भाई है, तो s प्लस यू का अर्थ है कि u जो है s का कौन है? भाई है। तो यहां पे हम लोग आगे चेक करेंगे। देखिए इसका ये भाई है, तो ये भाई है तो पुरुष होगा, लेकिन इसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब यहां आगे बढ़ेंगे तो भागा, तो भागा में हम लोग उल्टा आएंगे। तो भागा का मतलब क्या है? ए बी का बेटा है, तो इसका ये कौन है? बेटा है, पुत्र है। तो पुत्र है तो प्लस लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर बीच में माइनस आया, तो माइनस में ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, माने पहले वाली ये इसकी कौन है? माँ है। तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। गुणा का मतलब क्या है? ए बी का पिता है, तो इसका ये पिता है, तो पिता लिख देंगे। अब फिर प्लस दिया, तो प्लस में हम सीधा जाएंगे, तो प्लस का मतलब भाई है, तो यहां पे भाई लिख देंगे, इसका ही भाई हो गया। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो कहा तो इसका आर से क्या संबंध है? इसका आर से क्या संबंध है? तो यहां देखना है कि एस जो है आर का कौन है, यही ना देखना है कि एस का आर से क्या संबंध है। तो देखिए एस आर का कौन है? इसका एक पुत्र है, अब पुत्र की मां है। गौर फरमाइएगा, एस का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन एस का बेटा क्यों है? अब बेटा की मां है, मतलब इसकी ये पत्नी है, इसका जेंडर क्लियर हो गया, पति। बताइए इसका बेटा, बेटा की मां तो इसकी पत्नी, अब पत्नी के पिताजी, तो इसका लगेंगे ससुर, ये लग जाएंगे दामाद। तो आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये ट्रिक है। आप बेसिक बनाइएगा ना तो फिर ऊपर नीचे जैसे रिलेशन रख के बनाया जाता है वैसे बनाते हैं, आप उसको बनाए ही होंगे। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा जितना मैं आसान तरीका से बताया। और जिन भाइयों को नहीं समझ में आया होगा एक बार खाली यहां मिलाइएगा ना, जैसे जैसे मैं एरो लगा के बनाया हूं, देखिएगा डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर प्रश्न को देखिए, गौर से समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न में बाबू हमारा क्या कह रहा है? 2 नंबर प्रश्न में कहा गणित, संस्कृत और विषय के बीच संबंध में कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? गणित, संस्कृत और विषय के लिए सबसे परफेक्ट आकृति है ऑप्शन नंबर बी, सबसे उपयुक्त वेन डायग्राम है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि देखिए ये गणितवा जो है ना, ये जो गणित है, ये जो संस्कृत है, ये दोनों क्या है? विषय है। तो गणित और संस्कृत ये दोनों केकरा अंदर आएगा? विषय के अंदर। तो आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी, गणित और संस्कृत दोनों किसके अंदर आ जाएगा? विषय के अंदर। वेरी गुड।
ये बाकी कोई भी नहीं होगा। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में देखिए, कहा नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई है, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, डी के सामने कौन सा अक्षर होगा? जल्दी बताइए, डी के सामने क्या क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी, डी के सामने क्या क्या होगा? जल्दी बोलिए। चलिए देखिए, डी का विपरीत क्या होगा? 3 नंबर क्वेश्चन का जो बनाने का तरीका है, कई गो तरीका है, मैं सारा समझा देता हूं। वैसे भी डाइस का जो क्वेश्चन आता है ना, इसको कई प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, एगो बात जान लीजिए, कहा कि नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई है, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? डी के सामने मतलब डी का विपरीत। कभी भी किसी नंबर का विपरीत पूछे, मन करता है बाबू हमारे कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं, कभी भी किसी का विपरीत पूछे, एक एक बात ध्यान में रखिएगा, जो उस अंक के या जो इस लेटर के बगल में होगा वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। इस बात को एकदम लिख लीजिएगा एनी हाउ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी किसी नंबर का, अंक का या किसी लेटर का या किसी कलर का विपरीत पूछे, उसके बगल में जो होगा उसका विपरीत नहीं होगा। तो हमसे पूछा डी का, तो डी यहां पे है, बगल में देखिए क्या है? सी, तो सी इसका विपरीत नहीं हो सकता। डी के बगल में क्या है? ई, ई इसका विपरीत नहीं हो सकता, ई ऑप्शन में नहीं है। फिर डी के बगल में सी है, सी नहीं हो सकता। डी के बगल में बी है, बी भी नहीं होगा। अब आप ही बताइए, डी के बगल में सी नहीं होगा, डी के बगल में बी नहीं होगा, और डी का विपरीत डी खुद हो नहीं सकता है, तो अब कौन सा होगा? ए। ये पहला तरीका, समझ रहे हैं? अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? गौर फरमाइएगा। दूसरा तरीका यह है कि जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो और दोनों ही डाइस में 2-2 नंबर कॉमन मिले, तो बाकी बचा नंबर एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। इस बात को आप जरूर लिख लीजिएगा कि जब डाइस की 2 स्थितियां, लिखो सब लोग लिखो, जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस में 2-2 गो नंबर कॉमन मिलेगा, तो बाकी बचा नंबर एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। जैसे इस डाइस को इस डाइस से मिलाएंगे, तो यहां पे ई है, यहां पे भी ई है, यहां पे सी है, यहां पर भी सी है, तो ई कॉमन है और सी कॉमन है। तो दोनों डाइस में 2-2 को कॉमन मिल गया, तो बच गया जो ये दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो डी का विपरीत ए और ए का विपरीत डी। हमसे पूछा डी का, आंसर मार दिए ए। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका जो है वो चक्रण विधि है, गोल गोल घुमा करके। चक्रण विधि किसी प्रश्न में कब लगेगा? चक्रण विधि किसी प्रश्न में कब लगेगा? जब 2 गो डाइस में एगो कोई कॉमन होगा। समझ रहे हैं? 2 गो डाइस में एगो कॉमन होगा। तो अब उससे तो आप किसी भी डाइस को लेकर के बना सकते हैं। जैसे हम लोगों से पूछा डी का विपरीत, तो डी का विपरीत में आप देखिए कि कौन सा ऐसा 2 गो डाइस लेंगे जिसमें एगो कोई कॉमन मिलेगा। तो इसके साथ अगर इसको लिया जाएगा तो दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ सी कॉमन है, तो सी को कॉमन ले लीजिए। तो आप ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, तो सी को ऊपर ले लीजिएगा, उसके बाद बी को, फिर ए को, फिर सी को यहाँ पे रख लिए हैं, फिर ई को, फिर डी को, तो यहाँ ई को, यहाँ डी को, डी का विपरीत ए, ऑप्शन नंबर बी। तो बताइए सर बुक कहां से ऑर्डर करेंगे? अच्छा, बुक कैसे खरीदें? देखिए क्रोम ब्राउजर पे जाइएगा या गूगल पे जाइएगा और शॉपडे लिखिएगा, SHOP, शॉपडे। शॉपडे में आपको बुक ऑर्डर करने का, ये बुक भी मिलेगा, वहां दिखेगा, ये बुक ऑर्डर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप बुक ऑर्डर कर दीजिएगा, 10 से 12 दिन में प्रश्न आपको चला जाएगा। ठीक है, चलिए। रिकॉर्ड क्लास आपके आस ऑफिशियल ऐप पर है सर जी, जो ग्रुप डी के लिए रीजनिंग 99 रुपया वाला, प्लीज बताइए सर। बिहार नालंदा से। हाँ है, ये है, ले लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न का आप 3 सोल्यूशन देखें, तीनों में से किसी को याद रखिए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए 4 नंबर को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर का कथन कहा, यह पुस्तक, ध्यान से सुनिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन कहा कि यह पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि किसी अध्यापक के बिना सामान्य जन भी विज्ञान को सरलता से पढ़ सकता है। समझ रहे हैं? गौर फरमाइएगा। कहा किसी ने कि यह पुस्तक, जैसे मान लो यहाँ एक पुस्तक है, मान लो ये विज्ञान की पुस्तक है, ऐसे एडवांस मैथ की पुस्तक है, लेकिन मान लो विज्ञान की पुस्तक है। हम इस विज्ञान की पुस्तक को लेकर के कहीं गए और किसी को बताने लगे कि यह पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि किसी अध्यापक के बिना, माने किसी शिक्षक के बिना, सामान्य जन, मतलब जो जनरल लोग होते हैं, सामान्य जन भी विज्ञान को सरलता से पढ़ सकते हैं। ये बात कथन में कह दिया। अब उसका पूर्व धारणा दिया। धारणा को ही चला हम लोग पूर्व धारणा कहते हैं। पूर्व धारणा,
पूर्व धारणा कहते हैं, चाहे इसको पूर्वानुमान भी कहा जाता है। अब आप पूर्व धारणा खाली मुंह से बोल के देख लीजिए, अपना मुंह से सब लोग एक बार पूर्व धारणा बोलो। तो पूर्व धारणा बोलने से मतलब, पूर्व धारणा बोलने से आपको यह पता चल जाएगा कि पूर्व मतलब पहले और धारणा मतलब बात, यानी पहले का बात, कथन से संबंधित जो पहले का बात है उसी को ज्ञात करना है। आप कहते हैं ना सर इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम है, भैया कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लीजिए, इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सुनिए, एक एक बात आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। कथन में जो बात कहेगा, आप पूर्वधारणा उसका पूछेगा, आप एक एक बात याद रखिएगा कि कथन में जो बात कहा गया वो क्यों कहा गया, कोई ना कोई कारण तो होगा ना उस बात को कहने का। तो कथन में जो बात कहा गया वो क्यों कहा गया, क्यों का सारा आंसर पूर्वधारणा हो जाएगा। जैसे कहा कि यह पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि किसी अध्यापक के बिना सामान्य जन भी विज्ञान को सरलता से पढ़ सकता है। धारणा नंबर 1 में कहा विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए वांछनीय है। वांछनीय माने बाबू हमार क्या, जरूरी। जरूरी, वांछनीय माने क्या होता है, वांछनीय माने होता है जरूरी। अब ध्यान दीजिएगा, कहा कि विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए वांछनीय है माने जरूरी है। विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए जरूरी है, तभी तो कहा कि यह पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि किसी अध्यापक के बिना सामान्य जन भी विज्ञान को सरलता से पढ़ सकते हैं। तो बाबू रे पहला सही है। दूसरा कहा कि सामान्य जन सामान्यतः स्वयं के द्वारा विज्ञान के अध्ययन में कठिनाई महसूस करते हैं। यस, ये भी बात सही है। सामान्य जन सामान्यतः स्वयं के द्वारा विज्ञान के अध्ययन में कठिनाई महसूस करते हैं, तभी नहीं कहा कि ऐसा बुक बनाया गया है कि कोई भी आदमी इस बुक से आराम से विज्ञान को पढ़ सकता है, सरलता से पढ़ सकता है। तो बाबू हमार सोना हमार धन हमार दोनों का दोनों सही है। तो आंसर हम मारेंगे, दोनों धारणाएं अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं बात को, बोलिए ठीक है, अच्छा है, मजा है। तो बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब 5 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को स्टार के जगह पे सेट किया जाएगा कि सही हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए। जितने भाई बंधु अभी लाइव है ना, सारे लोग फटाफट बताइए इस प्रश्न में आंसर क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी। बाबू हमार सोना हमार धन हीरा जिगर का टुकड़ा मेरी जान, जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए, कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम ऐसा करते हैं, पहले ए को रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे किसको, भाग को, फिर उसके बाद बराबर को रखेंगे, फिर उसके बाद गुणा को रखेंगे। अब देखिए 96 में 6 का भाग लगाएंगे, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार जब आप चलिएगा तो सबसे पहले क्रिया होता है भाग का। तो 6 से भाग लगाइए तो 6 एकम 6 और 6 6 का 36, 16 6 का 96, ये 16 बार में कट गया। बराबर कर दीजिए, 16 बराबर 8 गुना 2 16, तो 16 गुना 16, 16 बराबर 16, तो LHS बराबर RHS, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 5 के बाद आ जाइए बाबू हमारे 6 नंबर पे, गौर फरमाइएगा। 6 नंबर में कहा, कथन में कहा कोई इमली अनार नहीं है, कुछ इमली जामुन है। पहले हम अपना मेथड से बना देते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं लोगों को विदाउट पेन टच किए, फिर उसके बाद हम आपका डायग्राम बिखेर देंगे, चिंता ना करिए। कहा कि कुछ जामुन अनार नहीं है, कुछ जामुन अनार नहीं है, इमली कॉमन हो जाएगा, ये सही है। दूसरा कहा कुछ अनार जूस है, कुछ सॉरी जामुन है, तो कुछ अनार जो है, कुछ अनार जो है ये जामुन नहीं हो सकता, दूसरा गलती है, पहले का सही है, ऑप्शन नंबर ए। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, मेरे स्टूडेंट जितने भी मुझसे ये पढ़े हैं ऐसे ही बनैबो करते हैं। अब आप सुनिए, आपके डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं। कहा कि कोई इमली अनार नहीं है, तो इमली को ले लीजिए, इमली में से कोई भी इमली बाबू हमारा अनार नहीं है, तो इमली और अनार में कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई इमली अनार नहीं है। कुछ इमली जामुन है, इमली में से कुछ इमली क्या है, जामुन है। चलिए यही डायग्राम बनेगा, कोई इमली अनार नहीं है और कुछ इमली जामुन है। निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कि कुछ जामुन अनार नहीं है। तो भैया जब इमली और अनार में कोई रिलेशन नहीं है तो फिर जामुन और अनारों में कोनो रिलेशन नहीं होगा, तो कुछ जामुन अनार नहीं है, पहला सही है। दूसरा कहा कि कुछ अनार जामुन है। अब भैया आप ही बताइए कुछ अनार जामुन कैसे हो जाएगा, जब जामुन अनार नहीं है अनार जामुन कैसे हो जाएगा, दूसरा गलती है, खाली पहले का सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब इसको समझिएगा ध्यान से। कहा क्या, इसको ध्यान से मेरे दोस्त इसलिए समझना है कि हर सेट में 1-2 क्वेश्चन डाल दिया है और इससे आगे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा कैसे बनाएंगे। कहा कि 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश। 100 विद्यार्थी की किसी कक्षा में क्या है, 20 गो विद्यार्थी ऐसा है जो केवल स्पेनिश। तो एक डायग्राम बनाइए स्पेनिश का। कहा कि 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, यानी केवल स्पेनिश कहा तो 20 में केवल स्पेनिश को लिख दिया जाएगा। अगर यहां पे केवल नहीं कहता, अगर यहाँ पे केवल नहीं कहता तो फिर यहाँ पे नहीं लिखते। गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन का एक लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। कहा 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, तो केवल स्पेनिश में 20 लिख दिए। 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच। अब एक डायग्राम बनाइए फ्रेंच का, इसी से लेकर के बनाइए। कहा ध्यान दीजिएगा, कहा कि 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, तो 30 को केवल फ्रेंच में रख दीजिए। कहा 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, तो 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, तो वो जर्मनों का डायग्राम बनाइए इसी में मिला के। अब 15 विद्यार्थी केवल जर्मन में लिखिएगा, ठीक है। आगे कहा 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 10 गो स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, यानी यहां पर रख दीजिएगा 10 गो। कहा 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, 5 गो जर्मन और फ्रेंच दोनों, तो यहां पे रख दीजिए। अब कहा जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। शेष जितना बच जाएगा उसमें से शेष विद्यार्थी जो बचेगा वो केवल अंग्रेजी पसंद करेगा, इंग्लिश पसंद करेगा। तो बाबू हमार, सोना हमार, धन हमार, टोटल विद्यार्थी 100 था। 100 विद्यार्थी में यहाँ मिला कितना हमको, तो 20 और 10 30 और 30 60 और 60 5 65 5 70 10 80, तो बच गया को 20 गो। तो 20 गो को कहाँ रख देंगे, अंग्रेजिया में रख देंगे। क्लियर हो गया। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। कहा कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। तो अब फ्रेंच पसंद करने वाले जितने हैं इस डायग्राम में सबको ना बताना पड़ेगा। कहा कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, तो 30 और 10 40 और 5 45, तो आंसर मार देंगे हमारे बाबू रे ऑप्शन नंबर डी। बाबू हमार, सोना हमार, धन हमार, क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी 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 डी। सब तो मार के गर्दा छोड़ाया है जी, अब क्या चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर पे बाबू कहा स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थियों का क्या अनुपात है। स्पेनिश और जर्मन का अनुपात, तो स्पेनिश पसंद करने वाला टोटल 20 10 30 गो, और जर्मन पसंद करने वाला टोटल 15 5 20 गो। दोनों में काटेंगे 0 0, तो 3:2, यानी 3:2, ऑप्शन नंबर सी। 3:2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बोलो ठीक है, अच्छा है, मजा है। आइए इसको जरा बनाइए। 9 नंबर में घड़ी में 7:38 हो रही है, तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। जल्दी से बनाइए इस प्रश्न का, क्योंकि सारे लोग इसको बनाना जानते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 7:38 हो रही है, तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ जल्दी जल्दी। कि दिल है दीवाना, तब तक हम गाना सुनाते हैं कि तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। सब लोग 1 डिग्री मार रहे हैं जी। सुनो बाबू, एक बात जान लो, कोई भी प्रश्न आएगा कितनों बज के कितनों मिनट का समय देगा और पूछेगा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कुछो करने का जरूरत नहीं है। घंटा मिनट को लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए घंटा, यहाँ लिख दीजिए मिनट। एगो फॉर्मूला याद रखिए, ऐसे ही सबको याद होगा। कहा जाता है कि को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुहारो। उसी तरह से फॉर्मूला भारत का बच्चा बच्चा जानता है। m गुना 11/2 और माइनस h गुना 30, तो m के जगह पे रख देना है किसको, 38 को, और गुना कर देना है 11/2 से, और माइनस h के जगह पे घंटा, और गुना कर देना है 30 से। फिर इसको काट दीजिए, 19 दूनी का 38, 19 11 में गुना करिए, 19 19 9, और 9 1 10 के 0 हाथ में कितना आ जाएगा 209, और माइनस 70 का 21 210, यही ना आएगा हो। आप लोग कितना बता दिए,
हाँ ठीक है, तो बताए हैं एक ही डिग्री ना, यहाँ पे 209 है, यहाँ पे 210। अब 210 में से 209 घटा दीजिए, 1 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 209 में से 210 घटाएंगे तो माइनस ना 1 डिग्री होगा, इसमें माइनस वाइनस का कोनो बात विचार नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा, जवन आएगा तवन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बोलिए एक बार सारे भाइयों लोग का, सारे भाई लोग का क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर। अब 10 नंबर प्रश्न का आप जल्दी से आंसर बताइए। 10 नंबर प्रश्न बनाने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलिए, लगा दो आग पानी में, जवानी उसी को कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसी को कहते हैं, और कर दो कुछ ऐसा अपने जिंदगी में, कहानी उसी को कहते हैं। तो जल्दी से जोड़ लगाओ और इस प्रश्न का सारे भाई बंधु आंसर बताओ। जितनी भी पापा की परियां और जितने भी मां के मगरमच्छ अभी लाइव है, सब लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए, जल्दी से बोलिए। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। आंसर आप लोग का आने लगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है, अरे वाह, अरे जियो रे मेरे शेर। आप ऐसे ऐसे प्रश्नों का जब गर्दा छोड़ा देते हैं तो फिर इस बार तो आपका रिजल्ट फाइनल है, और रिजल्ट ही फाइनल नहीं है, इस बार मेरिट बनेगा, मेरिट, क्योंकि प्रयास आपका भी जारी है और प्रयास हम लोग भी जारी रख चुके हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी जिन जिन भाइयों का आया है सभी लोगों का सही है। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे होंगे, बट हकीकत में इस प्रश्न में मेरे दोस्त कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? तो ध्यान से सुनिए, इस प्रश्न में करना क्या है, 30033 लिखल है, यहाँ पे 513 लिखा हुआ है। पता नहीं यहाँ पे स्क्वायर गुणा भागा क्या कर रहे हैं, बट इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये 3 देखिए, 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 3, इस सबको आपस में बाबू हमारे जोड़ दीजिए। तो 3 0 0 3 हो गया, फिर 3 0 3 हुआ, 3 6 3 9, इस सबको जोड़िएगा तो 9 आएगा। यहाँ भी इसको जोड़ दीजिए, 5 1 6 3 9, तो इसका भी योगफल 9 आया, इसका भी योगफल 9 आया। उसी प्रकार यहाँ पे जोड़िएगा, 9 0 9 1 10 2 12 1 13, इसका योगफल 13 आया। तो 7 और 0 और 6 को जोड़ेंगे, इसका भी योगफल 13 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर ना? तो बोलो ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा है ना? आइए अगले प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर को देखिए, कहा कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। इसमें वर्ग का संख्या ज्ञात करना है बाबू। तो वर्ग का संख्या कैसे ज्ञात करेंगे जरा सुनिए। इस प्रकार का जब कोई प्रश्न रहता है, जब भी कोई क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, वर्ग पूछता है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5 आदमी गिन लेता है जल्दी से। लेकिन यही प्रश्नवा को बाबू हमारा अगर थोड़ा सा बड़ा कर देगा, थोड़ा सा बड़ा कर देगा, फिर अब गिनने में इसको कठिनाई होने लगेगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए कोई ट्रिक सीख लीजिए। इधर नंबरिंग कर दीजिए 1 2, इधर नंबरिंग करिए 1 2 3, इधर 1 2 3, और तिरछा तिरछा इसको गुना कर दीजिए। तिरछा तिरछा आप इसको गुना कर दीजिए। आप कहिएगा सर हमको तो स्क्वायर करने के लिए सिखाया गया है, आप ये तिरछा तिरछा सिखा रहे हैं। जानते ही काहे सिखा रहे हैं? काहे कि एगो इस टाइप का भी चला प्रश्न आता है जिसमें कॉलम और रो की संख्या बराबर नहीं होती है। जैसे गौर फरमाइएगा, मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और बना देते हैं, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन को हम बना दिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो कॉलम में भी 2 गो नंबरिंग हुआ, इधर भी रो में 2 गो, यहाँ कॉलम और रो में 1 2 3, यहाँ 1 2 3, कॉलम और रो की संख्या बराबर है। जबकि यहाँ पे कॉलम में 2 गो है और यहाँ पे 1 2 3 गो है। तो अब आप क्या करिए, तिरछा तिरछा गुना करिएगा, तभी ये बनेगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर होने वाला फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। इसलिए हम दोनों को एक बनाने के लिए क्या किए, एक ट्रिक लिखवाएं। आप मन करता है तो लिख लीजिए कि वर्ग गिनने के लिए जब भी वर्ग गिनने के लिए कहेगा और कॉलम और रो की संख्या बराबर होगा, चाहे कॉलम और रो की संख्या बराबर नहीं होगा, उस स्थिति में क्या करना है कि बस तिरछा तिरछा गुना कर देना है। आप कहेगा सर ये जन बच गया उसको क्या करें, उसको छोड़ देना है, गोली मारना है उसको, ठीक है? अब चलिए उसी फॉर्मूला पे अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 1 2, तो तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 5। आई बड़का में भी देखेंगे तो बड़का भी तो उसी टाइप का ना है, तो बड़का में क्या करेंगे, यहाँ भी 1 2 1 2,
तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। और यहाँ पे ये वाला एगो बाहर से जो आया एगो इसको कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा टोटल 11। अब जानते हैं एगो हकीकत बात बताएं, इस धरती पे सब लोग बेवकूफे नहीं है, कुछ लोग बड़ा तेज होते हैं। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे ये मास्टरवा ना बड़ी बकवास करता है, ये क्वेश्चन इतना आसान था 11 आंसर आया था, इतना लंबा चौड़ा खींच खांच के कबे से भाषण दे रहा है। तो भैया हम भाषण ऐसा ही देंगे इसलिए कि हमको 2-4 गो लोगों से कभी मतलब ही नहीं रहा है। हम सोचते हैं कि जितना हमारा बाबू सोना पढ़ रहा है ना, सबके माइंड में कॉन्सेप्ट जाना चाहिए। और ये मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। मैं ये मानता हूं कि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर पहले से ही होगा, लेकिन आप बताइए आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो और भी जो मेरे भाई बंधु इस चैनल पे लाइव आके पढ़ रहे हैं, ये विश्वास करके कि दीपक सर से पढ़ लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, झा सर से पढ़ लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, और हम लोग अगर कॉन्सेप्ट ना सिखाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर करने लगेंगे तो बताइए आपको लॉस होगा कि फायदा। इसलिए भाई मेरे आप माफ करिएगा, हम थोड़ा सा बोलेंगे ज्यादा लेकिन समझाएंगे भी ज्यादा, इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। इसलिए कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये मैं जानता हूं, मुझे पता है, आप बस मन लगा के पढ़िए और हमको सिखाने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े 11 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब सुनिए 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। पहले आप जल्दी से बना के बताइए तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। बनाए हैं? हमको तो लग रहा है कि बना लिए होंगे। जल्दी से बताइए आंसर क्या हो सकता है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। कि दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहते हो। फ्राइडे, बाप रे बाप, ऑप्शन देख के जी है। ऑप्शनवा आप में दिया है डी, इसीलिए शुक्रवार। बोलिए ना कैसे आप बना दिए भैया शुक्रवार, हमरा ये ना बुझा रहा है। सबका आंसर फ्राइडे फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे हो जाएगा शुक्रवार। अच्छा देखते हैं, सुनिए यहां कहा कि अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन है, 8वां दिन बुधवार है, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन हो तो। अब एगो बात बताइए, हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, शायद ये प्रश्न हमको समझ में कम और आपको समझ में ज्यादा आता होगा, तो हमको आप ही बताइए, जैसे कहिएगा वैसे बना देंगे। पता नहीं कैसे सब लोग आंसर डी मार रहे हैं, नया दिन कोई मार रहे हैं, बाप रे बाप, मतलब तुक्के चल रहा है। हम समझ रहे हैं, हम सारे लोगों से पूछना चाहते हैं। यहां कहा कि अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन है, चलो ये बात मान लेते हैं कि सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन कर देंगे, जितना कैलेंडर है सबको फेल कर देंगे। चलो सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन है, कहा कि 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन होता है। एगो बात बताइए, बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं, पूरा विश्व इसको पढ़ता है कि सप्ताह में 7 गो दिन होता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। यहां पे कहा कि जो 8वां दिन होगा, जैसे सप्ताह में अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन हो जाएगा, ठीक है 8वां दिन। अब कह रहा है कि जो 8 दिन होगा, 8वां दिन होगा, सप्ताह में दिन 7 गो होता है, सोमवार से लेकर के रविवार तक। अभी कहा कि 8वां दिन अगर बुधवार और गुरुवार के बीच का नया दिन हो। अब आप ही बताइए नया दिन आप अपने से कौन बनाइएगा, आप ही बताइए ना। 8वां दिन बुध और गुरुवार के बीच नया दिन हो। अच्छा बुधवार और गुरुवार के बीच में कोनो दिनों होता है का? एक बात बताइए ना, यहाँ पे हम लिखते हैं बुधवार, ठीक है, यहाँ लिखते हैं गुरुवार, इसके बीच का दिन कौन दिन है बताइए तो जरा आप हमको। कौन होता है? कोनो दिन नहीं होता है भैया। इसलिए बाबू मेरे एक गो बात सोच लेना, समझ लो कि ये जितना यहाँ पे बात है ये सब रॉन्ग नंबर है। क्या है? RONG, रॉन्ग नंबर, ये सब रॉन्ग नंबर, खाली फिरकी ले रहा है और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? है कौन बौरा है जी लिख रहा है पूजा 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 है, बड़ी मार मारेंगे हम। ससुरा यहाँ दिन पूछ रहा है नया, आई पूजा पूजा कैले है, बुड़बके है का जी? सुमार 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 आंसर मार रहे हैं, कोई जेकरा जो नहीं मन कर रहा वह मार रहा है। देखो कहा कि अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन है, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन हो। अरे भैया बुधवार गुरुवार के बीच नया दिन कौन होगा, हमरा कोई ये ना बता दे। अब देखिए एगो बात बताते हैं, हमको तो यही लग रहा है, लग नहीं रहा है, 100% कह रहे हैं ये जो आपका दिया हुआ है रॉन्ग नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे रियल क्वेश्चन पूछ रहा है, कहा 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार हो। ले भैया क्लियर हो गया। कहा कि यदि
1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, कहा यदि 1 जनवरी 2014 को, बाबू हमार सोना धन, कहा कि यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार है, 1 जनवरी 2014 को सोमवार हो तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2021 को कौन दिन होगा, यही पूछ रहा है। और आप सारे लोग जानते हैं कि एक साधारण वर्ष से जब दूसरे साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन बढ़ाया जाता है, अलिफ में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ाया जाता है। तो बताइए, यहां पे 1 जनवरी है, यहां भी 1 जनवरी है, दोनों जगह डेट और मंथ समान है, तो 14 से जाना है 21 में, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, तब ना 21 में जाइएगा। तो बताइए 14 से 15 में जाइएगा तो 1 दिन बढ़ाइएगा, अब 15 से 16 में जाइएगा तो 1 दिन बढ़ेगा। काहे कि आप 1 जनवरी तक गए हैं। अब 16 से 17 में जब जाइएगा तो अब 2 दिन बढ़ेगा, 18 में 1 दिन, 19 में 1 दिन, 20 में 1 दिन, 21 में बढ़ेगा क दिन? 2 दिन। 21 में जाइएगा तो बढ़ जाएगा क दिन? 2 दिन। कहे कि 20 से 21 में आइएगा तब जाके आपका साधारण लीप वर्ष का दिन इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे टोटल दिन बढ़ा कई गो? 1 2 2 4 5 6 7 2 9 गो, 9 में 7 का भाग लगाइए, 2 गो बचा, सोमवार में 2 गो जोड़िएगा तो मंगल बुध। आंसर जो आपका होगा बाबू हमारा बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस बात को मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं अभी का अभी लाइव क्लास में। बस आप ये हमको बता दीजिए कितने लोग इसको देखना चाहते हैं प्रूफ करके कि है कि नहीं है। बताइए कितने लोग इसको देखना चाहते हैं प्रूफ करके। अगर जितना लोग देखना चाहते हैं वो सारे भाई मेरे 6 टाइप करें, और जो नहीं देखना चाहते हैं 6, और जो नहीं देखना चाहते हैं 7। अगर 6 टाइप करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। आप कैलेंडर से मोबाइल में मिला सकते हैं, मिला लीजिएगा, और नहीं तो 7 लिखिए, 7 टाइप करिए। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए 7 और प्रूफ करने के लिए 6, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि मतलब क्या है इस प्रश्न का पूछने का। आप ये जान जाइएगा कि रॉन्ग नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 6 6 6 6। आप कुछ लोग कह रहे हैं 7 अभी एगो कमेंट दिखा, वो चाह रहे हैं आगे बढ़े, उनको पता है कि बुधवार आंसर है। चलिए सुनिए अब ध्यान से, मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। देखिए यहां दिया है 1 जनवरी 2014 को सोमवार। अब हम क्या करते हैं, हम आपको कई बार एगो कोड सिखाए हैं, आपको याद होगा, कोड याद कराए थे। शुरू में 033 और लास्ट में 035 और बीच में 614 और 625, और बताए थे कि इस कोड पे आप किसी भी प्रश्न का आंसर निकाल के मोबाइल से मिला लीजिएगा, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 1 जनवरी 2014 का दिन जा रहे हैं निकालने। कहिएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, 1 जनवरी 2014 का तो दिया है। तो सर दिया है तो हम आपको प्रूफ करने जा रहे हैं ना। तो पहले क्या करेंगे, 1 जनवरी 2014 का दिन निकालेंगे, और निकालने के बाद देखेंगे कि जो यहाँ पे सोमवार दिया है उससे मैच हो रहा है कि नहीं। तो बनाने का तरीका क्या है, 1 का 1 और जनवरी का कोड यहाँ से 0, जनवरी का कोड क्या लीजिएगा 0, और 2000 का कोड 6, और 14 का 14, और 14 में कई गो लिप होगा तो 4 3 12, सबको आप ऐड कर दीजिए, और करने के बाद इसमें 7 का भाग लगा दीजिए। 6 1 7 खत्म, 7 दूनी 14 खत्म, 3 शेष बचेगा। बाबू आप मोबाइल निकाल करके देख लीजिए, जिनको जिनको विश्वास नहीं है आप देखिएगा। तो 1 जनवरी 2014 को बुधवार आएगा। तो हम लोग जब इस प्रश्न का रियल आंसर ज्ञात किए तो बुधवार आया, मगर ये दिया हुआ है सोमवार, मतलब ये 2 दिन कम दिया हुआ है, 2 दिन घटा दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2021 का आंसर निकालेंगे, और निकालने के बाद में जो आंसर आएगा उसमें से 2 गो घटा देंगे। तो कैसे बनाएंगे, 1 का 1, जनवरी का कोड 0, 2000 का कोड 6 होता है, 21 का 21, अब 5 गो लीप, 4 5 20, सबको ऐड करके 7 का भाग लगाइए, 17 का 21, 6 1 7 खत्म। 5 दिन आया, 5 दिन आया तो उंगली 5 गो निकालिए, शुक्रवार गिन दीजिए, और उसमें से आप भी क्या करिए 2 दिन घटा दीजिए। तो बोलिए बुधवार होगा कि नहीं होगा। तो आंसर आपका प्रूफ हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का सी हो जाएगा। किताब में आपका डी दिया है तो गलत दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। है क्या है जी, क्या लिख रहा है, रुको तो, हाँ लिख रहा है, बाप रे, अनुज कुमार लिख रहा है, जिस लड़की से कभी नाराजगी तक ना हुई उससे यूं ही चुपचाप बिछड़ता देख रहा हूं। इस सब बाबू समय का दोष है।
यह सब करिएगा हो। पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, मन लगा के पढ़ाई लिखाई काम देगा। ये सब मोह माया है, आप नहीं जानते हैं बात तो जान लीजिए। ये बतिया आपका पिताजी सुनेंगे, मार जूता आपको पीटेंगे। ना तो पापा को फोनवा दीजिए, हम पापा को समझा देते हैं। बाप रे बाप, ऐसा ऐसा बात लिखता है सब कि हम क्या कहें। अरे बौरा कहीं का, ये आपके साथ नहीं होता है, ये जिंदगी में हर इंसान के साथ होता है। इसीलिए एक शायरी बोल देता हूं, सुन लीजिए। अपनों ने जहर का जाम दे दिया, याद आया जब आप बोले तब, कहे ना कि बिछड़ते देख रहा हूं, तो सुन लो। अपनों ने जहर का जाम दे दिया और गैरों ने बेवफा नाम दे दिया। अपनों ने जहर का जाम दे दिया और गैरों ने बेवफा नाम दे दिया। और जो कहते थे दिन रात कि कहीं भूल तो नहीं ना जाओगे मुझे, आज भरी महफिल में उन्होंने ही मुझे अनजान कह दिया। ये आपके साथ इकलौता थोड़ा हुआ है। चलिए, उमेश कुमार दीपक सर का चेला, भाई लोग अपना हाजिरी बनाओ। अच्छा, इस लग रहा है कि सबसे कहना चाहता है कि लाइक करके हाजिरी बनाओ। अच्छा, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं, चला मन लगा के तू पढ़ आ नौकरी ले, वह हमारा लिए बहुत है। ठीक है, चलो तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न क्या है भाई मेरे? अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 में कहा कि कथन में कहा कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है? 13 नंबर क्वेश्चन में कहा बाबू सोना धान कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है? तर्क नंबर 1 में कहा हाँ डॉक्टर ऐसा कहते हैं। तो सही है ना बात है। कैंसर किससे होगा, कैंसर किससे नहीं होगा, ये कैंसर है कि नहीं है, ये कौन बीमारी है, ये कौन बीमारी नहीं है, ये सब क्या कहता है? डॉक्टरे कहता है। हम लोग डॉक्टरे का बात सुनते हैं। यहां कहा कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश जी आके थोड़ो कहे होंगे, अल्लाह ताला थोड़ो कहे होंगे, गॉड ईश्वर थोड़ो कहे होंगे, वाहे गुरु थोड़ो कहे होंगे। इसको डॉक्टरे कहा होगा कि सिगरेट में तंबाकू पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन होता है और सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ये डॉक्टरे कहे होंगे। और यहां लिखा कि हाँ डॉक्टर ऐसा कहते हैं, तो पहिलका का तर्क सही है। दूसरा कहा कि हाँ भाई हाँ ऐसा होता ही है, हेलो ये गलती है। कहा कि हाँ भाई हाँ ऐसा होता ही है, ये बात गलत है। सारे सिगरेट पीने वाले लोगों को कैंसर होता है, इसकी कोई गारंटी है? कहा कि हाँ भाई हाँ ऐसा होता ही है, ना रे दादा ऐसा नहीं होता है रे दैया, तब तक कोनो सिगरेटे नहीं पिएगा। ढेरे आदमी सिगरेट पीता है, समझ रहे हैं? क्या लिखा? क्या बात है, शायरी खूब लिखता है सब। चलो तो समझ गए ना बाबू, पहला सही दूसरा गलती, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहां बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट फेंकिए सब लोग, फास्ट कमेंट करिए। ए बी सी डी, इसमें तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे भैया ये फिगर जैसा काटा हुआ है, देखिए एक वर्गाकार सीट है, इसको सब जगह से मोड़ करके बस इतना दूर में ला दिया और इसमें कटिंग किया। अब इसको खोलेगा तो इधर खुलेगा, ऊपर खुलेगा, तो जहां जहां जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे अपने जैसा बनाते जाएगा। तो अब अपने जैसा बनाएगा तो इधर आएगा तो वैसा ही, इधर जाएगा तो वैसा ही। ऑप्शन नंबर सी के सिवा किसी में नजरे नहीं आएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब 15 नंबर को गौर से सुनिए, गौर से देखिए। कहा कि किसी सांकेतिक भाषा में गो होम को टाना लिखा जाता है। क्या कहा कि गो होम को क्या लिखा जा रहा है? TANA। उसके बाद स्वीट होम, SWEET, स्वीट होम। स्वीट होम को क्या लिखा जाता है? नाजा लिखा जाता है, ना जा। उसके बाद स्वीट एंड शोर, SWEET, स्वीट एंड शोर, SOUR, शोर। इसको क्या लिखा जा रहा है? पासा जा कहा जाता है। तो शोर का कोड क्या होगा? इस प्रकार का कोई भी प्रश्न चला आएगा ना, सबसे पहले आप सटासट कॉमन मिलाना स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे होम है, यहाँ पे होम है, इसमें ना है, इसमें ना है, इसमें स्वीट है, इसमें स्वीट है, इसमें जा है, और कोई कॉमन मिला? और कहीं पे कोई कॉमन नहीं है। हम लोगों से पूछा SOUR का, तो यहाँ पे SOUR अकेले है और यहाँ पे एंड भी अकेले है। मतलब एंड और शोर दोनों अलग अलग है, दोनों का कहीं कोई कोडिंग वोडिंग नहीं हुआ, कहीं कोई कॉमन नहीं मिला। तो एंड का पासा दोनों हो सकता है, शोर का पायासा दोनों हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायासा। तो ऑप्शन नंबर सी इज विल बी राइट आंसर। क्लियर? तो यहां पे आंसर हो गया सी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए इसका आंसर बताइए जल्दी। 2 है,
4 है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 2, फिर है 4, फिर उसके बाद है बाबू हमारा 13, फिर दिया गया है 41, फिर दिया गया है 106। आगे खाली स्थान पे क्या होगा, इसका आंसर आप जल्दी से हमको बताइए। चलिए जल्दी जल्दी बोलिए बाबू मेरे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस किताब में हम लोग हर टाइप का प्रश्न डाले हैं। खास करके मैं इस किताब में क्वेश्चन दिया हूं, हर टाइप का मैं प्रश्न दिया हूं। विश्वास रखिए, इस किताब को अगर आप पूरी तरह से खत्म कर लिए, मुझे विश्वास है हर टाइप का आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। और मुझे लगता है अगर आप मन लगा के पढ़िएगा ना, इस बार कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट फाइनल है, आपकी नौकरी फाइनल है। ठीक है, हाँ तो चलिए 16 का आंसर आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी 232। अब हम देखते हैं बाबू मेरे सही है कि नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो बढ़ा कितना, 2 बढ़ा। 4 से 13 हो गया, बढ़ा कितना, 9 बढ़ा। यहाँ पे देखिए 41 से 13 से 41 हो गया, 11 में से 3 गया तो 8, और 3 में से 1 जाएगा 2, 28 बढ़ गया। यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5, और 10 में से 4 जाएगा 6, 65 बढ़ गया। यहाँ पे कितना बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए 2 4 13 41 और 106, 2 4 13 41 106। आगे क्या होगा, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ 9 बढ़ा, यहाँ 28 बढ़ा, यहाँ 65 बढ़ा। इस ससुरा बढ़ कैसे रहा है हो, ये पता ना करना पड़ेगा। तो बढ़ कैसे रहा है देखिएगा, 1 का आप स्क्वायर करके इसमें 1 जोड़ दीजिए, देखिए 2 बढ़ गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे नहीं, 1 मिनट, स्क्वायर मत करिए, यहाँ पे 1 का क्यूब करके 1 जोड़िए, देखिए 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 2 का क्यूब करके 1 जोड़िए, देखिए 9 हो गया। उसी प्रकार 3 का क्यूब करके 1 जोड़िए, तितरी का नतिया 27 से 28 हो गया। उसी प्रकार 4 का क्यूब करके 1 जोड़िए, 65 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का क्यूब करके 1 यानी 126 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3 32, और 232 आपका प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर डी। ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग कब लाइव होता है सर जी? बाबू प्रतिदिन 5 से 6 मैं एक बैच लाया हूं जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग चला रहा हूं। आप जो भी भाई बंधु को बैच लेना होगा कर लीजिएगा, फी मात्र 99 रुपीज है, प्रतिदिन 5 से 6। और सबसे बड़ा खासियत उस बैच का है कि मैं क्लासरूम से लाइव करता हूं। क्लासरूम में जो बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूछते हैं तो मैं बताता हूं, आपका भी क्लियर हो जाएगा। और उसमें एनालिटिकल के साथ साथ मैं सिलोजिज्म अपनी विधि से सिखाने वाला हूं, इनइक्वालिटी अपनी विधि से सिखाने वाला हूं, और साथ साथ मैं इनपुट और आउटपुट को भी सिखाऊंगा। इसलिए उस बैच को ले लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है, आप मेरा विश्वास करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब 17 नंबर को चला जरा ध्यान से देखिएगा, ROREMOTE, गौर फरमाइएगा। बना लिए होंगे वैसा मैं उम्मीद कर सकता हूं, लेकिन फिर भी देखिए REMOTE, REMOTE, रिमोट को क्या लिखा, तो लिखा KYSPGS। ठीक है, जी और क्या लिखा, एस लिख दिया। उसके बाद BRAND, तो BRAND, ब्रांड को क्या लिखा, IRTC। अब चलिए जरा समझिएगा, इसके बदला में इसको लिखा तो कैसे लिखा, इसके बदला में इसको लिखा तो कैसे लिखा, अगर ये पता चल जाए उसी प्रकार से MOBILE के बदला में क्या लिखा जाएगा हम लोग आराम से बता सकते हैं। ठीक है, MOBILE को। तो देखिए E का वैल्यू 5 है भैया, और K का वैल्यू 11 है, यहाँ पे अंतर 6 का। T का वैल्यू 20, Y का वैल्यू 25, यहाँ पे अंतर 5 का। O का वैल्यू 15, S का 19, यहाँ पे अंतर 4 का। M का 13, P का 16, यहाँ पे अंतर 3 का। उसके बाद E का 5, G का 7, यहाँ पे अंतर 2 का। और R का 18, S का 19, यहाँ पे बाबू हमारा अंतर 1 का। क्लियर। सेम उसी प्रकार यहाँ पे D का 4, A का, I का 9, यहाँ पे अंतर 5 का। N का 14, R का 18, अंतर 4 का। A का 1, D का 4, अंतर 3 का। R का 18 और T का 20, अंतर 2 का। समझ रहे हैं ना, B का 2 और C का 3, अंतर यहाँ पे 1 का। उसी प्रकार E का वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो अंतर 6 का ना करेंगे तो यहाँ पे K आ जाएगा 11 नंबर पे। उसी प्रकार L का 12,
4 16 पी करना पड़ेगा 16 नंबर पे। आई का वैल्यू 9 और 9 यहाँ पे कितना, नहीं गलत हो गया, यहाँ पे 6 का अंतर किए हैं, यहाँ 5 का ना करेंगे तो 12 5 17, तो 17 नंबर पे क्यू आता है। आई का 9, 5 बढ़ाएंगे 14, 14 नंबर पे एन आ जाएगा। बी का वैल्यू 2, अब कितना बढ़ाएंगे 6 5 4, 6 5 4, 3 बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 नंबर पे ई आएगा। ओ का 15, 2 बढ़ाएंगे 17, फिर क्यू आएगा। एम का 13, 1 बढ़ाएंगे 14, 14 नंबर पे कौन सा एन आ जाएगा। मिलाइए किसी ऑप्शन में के क्यू एन ई क्यू एन, तो के क्यू किसी में नहीं है क्या? के क्यू एम ई क्यू एन एन एन, ठीक तो है ना। के क्यू एन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 और 9 और 4 13 होता है ना, सॉरी 9 4 13 होता है, 13 होगा, यहाँ पे 13 यानी एम आ जाएगा। तो के क्यू एम ई क्यू एन, के क्यू एम ई क्यू एन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर को जरा गौर से देखिएगा। कहा कि 2 व्यक्ति अपने कार्यालय से अपने घर के लिए रवाना होते हैं। पहला व्यक्ति उत्तर में 8 किलोमीटर, तो पहला व्यक्ति को चला दीजिए उत्तर में 8 किलोमीटर। अब उसके बाद कहा दूसरा व्यक्ति पूरब में 6 किलोमीटर, तो दूसरा व्यक्ति पूरब में 6 किलोमीटर दूरी तय करके अपने घर पहुंच जाते हैं। तो दोनों व्यक्तियों के घर की सीधी दूरी, दोनों व्यक्ति के घर की सीधी दूरी निकालना है, तो कर्ण न निकालते हैं। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है आधार स्क्वायर। तो बताइए लंब कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 8 8 64 और 6 6 का 36, जोड़िएगा 100, बाहर निकालिएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो जो भाई बंधु को ट्रिपलेट याद था कि 6 8 का 10 होइबे करता है, वो इसको बनाते भी नहीं, डायरेक्ट मार देते, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर को देखिए। 19 नंबर को गौर से, कथन में क्या कहा, कथन में कह रहा है कि क्या सभी बच्चों के लिए, गौर फरमाइएगा, कहा कि क्या सभी बच्चों के लिए उच्चतर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। बोला कि क्या सभी बच्चों के लिए उच्चतर शिक्षा माने हायर एजुकेशन अनिवार्य होनी चाहिए। तर्क नंबर 1 में कहा कि हाँ यह समस्त जनसंख्या को शिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है, तो बिल्कुल सही है, यही प्रभावी तरीका है। कहा कि हाँ यह समस्त जनसंख्या को शिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है, बिल्कुल है, तो पहला सही। दूसरा, हाँ इससे जीवन स्तर सुधरेगा, ये गलत है। अब कहिएगा कि सर आप गलती कैसे काट दिए, जीवन स्तर पढ़ाई से नहीं सुधरेगा। बाबू मेरे पढ़ाई, जीवन स्तर सुधारने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, जीवन स्तर सुधारने में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पढ़ाई तो है ही, साथ साथ आपका रहन सहन, रुपया पैसा, बहुत सारा कुछ, सोसाइटी, बहुत सारा कुछ जीवन स्तर को सुधारने के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए सिर्फ पढ़ाई से आपका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन एकदम बेवकूफ टाइप का बात करेंगे, एकदम बेवकूफ किस्म का काम करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं फिर भी उनकी स्थिति खराब रहती है, क्योंकि ना उनके पास पैसा होता है और ना ही उनके पास कोई समाज होता है कि वैसा वो रह सके। ठीक है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, नहीं हमारे पास सारी जनसंख्या को शिक्षित करने का बुनियादी ढांचा नहीं है, ऐसा बातें कहीं कथन में नहीं कहा है, इसलिए आंसर होगा केवल तर्क एक प्रबल है। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा मेरी जान है, कट न रहे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, ये तो कट ही नहीं रहा। 20 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्दों को चुनिए। गिलास है ना, यहाँ पीना दिया है, पीना, तो गिलास से हम पीते हैं, कुछ भी पीना होगा, पानी दूध कुछ भी, तो गिलास से पीते हैं। उसी प्रकार कुल्हाड़ी से क्या करेंगे, काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। तो बाबू मेरे, सोना मेरे, धन मेरे, आज का सेशन समाप्त हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने लोग आकर के पढ़ रहे हैं, मन लगा के, और पढ़िए, उस पापा मम्मी के लिए पढ़िए, उस घर परिवार के लिए पढ़िए, उस दोस्त के लिए पढ़िए, उस भाई के लिए पढ़िए, उस बहन के लिए पढ़िए, और उन सारे लोगों के लिए पढ़िए जो आपसे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बार